फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पूर्णिमा व्रत पूजा विधि क्या है। एक कमेंट आया है कि मैंने पूर्णिमा व्रत पहली बार किया है, अब मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं। तो मैं थोड़ी सी पूजा विधि, व्रत कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात को कौन से ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन संपत्ति बढ़े, और गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। और जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत आर्थिक परेशानी है, तो उनको कौन से उपाय करना चाहिए। और जिस पति पत्नी में मतलब अनबन है, तो उनके बीच कैसे प्यार बढ़ाना है, दाम्पत्य जीवन को कैसे खुशहाल करना है, इसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा व्रत पूजा विधि क्या है। तो जैसे कि आज 20 अक्टूबर है और आज ही शरद पूर्णिमा का व्रत लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग 19 अक्टूबर को भी किए थे, लेकिन उदया तिथि के बाद जो है वो उसके अनुसार आज ही करना उचित है। तो आज जो व्रत किए हैं, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का व्रत किए हैं, तो उनको कैसे व्रत करना था। तो तीर्थ स्नान करने का आज नियम है। सुबह सुबह अगर तीर्थ स्नान आप नहीं कर सकते हैं कोई नदी में या कोई तालाब में, तो आप कम से कम घर में भी आप जो है गर्म पानी में या पानी में गंगा जल मिलाकर, तिल मिलाकर, आंवला का रस या आंवला का चूर्ण डालकर आप स्नान करें। उससे भी आपको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त आज के दिन हो जाएगा। तो इस तरह से करना था। और भगवान शिव की पूजा करनी है आज। तो अब अभी भी आप शाम के समय भी, क्योंकि 8 बजे तक 20 अक्टूबर को 8 बजे तक जो है शरद पूर्णिमा का समय समाप्त हो रहा है, तो उस बीच से भी आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो शाम में भी भगवान शिव की आज पूजा ज़रूर करें। और भगवान शिव की पूजा में आपको क्या उन्हें भोग लगानी है, क्या चढ़ानी है, तो शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करें। और इस दिन आप पार्वती माता का भी पूजन करें। और इस दिन आप फलाहार, एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, और एक समय आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं। जिन लोगों को जैसे व्रत करने में कठिनाई होती है, सहा नहीं जाता है, तो एक टाइम वो मीठा भोजन कर सकते हैं, नमक नहीं खाना है। मीठा भोजन कहने का मतलब खीर बनाकर खा सकते हैं, कोई मीठी चीज़, मिठाई वगैरह का सेवन कर दूध पी सकते हैं। तो इस तरह से मीठा भोजन करना है, नमक वगैरह नहीं खाना है। तो इस तरह से आपको व्रत रखना है। और आप चौक पूर सकते हैं, मतलब कि उसमें चौक के जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर, पीला कपड़ा बिछाकर, सिर्फ परिवार की फ़ोटो रखकर आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप हमेशा जैसे चंद्रमा जी का जो व्रत रखते हैं, शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो चांदी का चांद बनाकर भी आपको पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले किसी पूजा पाठ में गणेश भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव परिवार में पार्वती जी, शंकर भगवान की पूजा करें। उसके बाद आपको लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान का भी इस दिन ये प्रिय दिन है, तो उनका भी आप ध्यान करें। हो सके तो सत्यनारायण भगवान का कथा आप सुने। अगर पॉसिबल ना हो वैसा, तो आप किसी भी तरह मोबाइल से भी सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लें और भगवान का ध्यान कर लें। और नहीं तो अगर रियल में कथा कहीं हो रही है तो सुन ले, या चाहे अपने घर कहवाते हैं आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान कथा, तो बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है। तो ऐसा आपको इस दिन ऐसे पूजा पाठ करनी है। माता लक्ष्मी को आपको इस दिन पूजा करनी है। तो 8 बजे तक ही समय है शरद पूर्णिमा का आज रात। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको उन्हें भोग में 5 चीज़ें लगानी है। तो वो 5 चीज़ मैं बता देती हूँ। और आज जैसे सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के पूजा करना बहुत अच्छा माना जा रहा है, माना जाता ही है। तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें और सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें। जैसे कि चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, मिश्री दान कर सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें। और दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो दान हर पूजा पाठ में करनी चाहिए। ब्राह्मण को दान दें आप।
का अगर उद्यापन कराना है आपको तो पंडित जी से उद्यापन कराए, वो मंत्र का उच्चारण करके दान दक्षिणा लेंगे, लेकिन आपका जो है व्रत का उद्यापन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जब भी उद्यापन कराएं तो पंडित जी को दान दक्षिणा देकर उन्हीं से उद्यापन आप विधिवत करवाएं। इस दिन मॉर्निंग टाइम में आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए था, तो खैर अर्घ तो जल जो सूर्य देव को तो रेगुलर हम लोग देते ही हैं, तो आप दिए ही होंगे, तो ये अच्छी बात है। ऐसे शाम में चंद्रदेव जो हैं उनका 8 बजे का टाइम है आज भी, तो जो लोग खीर नहीं निकाले हैं वो चाहें तो आज भी शाम 5 बजे खीर बनाकर चंद्रमा भगवान को 1-2 घंटे के लिए आप लाल कपड़े पीले कपड़े से ढककर या चलनी से ढककर रख सकते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद 8 बजे के पहले आप हटा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसे कल ही 19 अक्टूबर को ही खीर निकालनी चाहिए थी। कल मौसम भी बहुत ख़राब था, लेकिन आज जो लोग नहीं कर पाए वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ में आप घी का दिया जलाएं, शुद्ध घी का दिया मिले तो आप दीपदान भी कर ले शाम में 8 बजे के पहले संध्या वेला में, तो बहुत ही फलकारी शुभकारी होगा आपके परिवार के हित के लिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या भोग लगाएं शाम में 8 बजे के पहले, तो माता लक्ष्मी को आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं आज, और नहीं तो आप बताशा, मिश्री, दही, पान का पत्ता में आप लौंग, 2 लौंग और इलायची रखकर भोग लगाएं। और अगर आपको पानी फल मिल जाता है तो पानी फल का भी भोग लगाएं, दही का भी भोग लगाएं। तो इन सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है या 5 चीज़ उपलब्ध हो तो 5 चीज़ का माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। और कमल का फूल मिलता है, नहीं तो गुलाबी फूल भी आप माता को शाम में ज़रूर चढ़ाएं और उनकी पूजा आराधना आप करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बतासा, मिश्री, दही, पान पत्ता में लौंग और इलायची और पानी फल, ये 5 चीज़ें आप पान पत्ता में लौंग और इलायची को रख के माता को चढ़ानी है। तो ये आप उपाय ज़रूर करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आज का दिन बहुत ही शुभ है, और आज अगर लक्ष्मी माता भ्रमण करती है ऐसा माना जाता है, तो आज के दिन अगर हम पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के लिए घी प्रज्वलित करके, दीपक प्रज्वलित करके रखे, घी का दिया दीपक लगा के, तो बहुत शुभ होगा। और ये 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी वजह से वो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब है जिनके दाम्पत्य जीवन में अगर खुशहाली नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वैसे लोग आज अगर चंद्रमा भगवान को कच्चे दूध का अर्घ चढ़ाते हैं या अर्घ देते हैं, तो उनके पति पत्नी में से कोई एक या पति पत्नी दोनों साथ मिलकर, तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी में से कोई एक भी चंद्रमा भगवान को, चंद्रदेव को दूध का अर्घ आज जरूर दें। और नेत्र ज्योति, जैसे नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए आज की रात जो है, शरद पूर्णिमा की रात 8 बजे तक ही है, फिर भी आप 15-20 मिनट तक अगर चंद्र भगवान को देख सकते हैं तो देखना चाहिए। नेत्र दृष्टि, नेत्र ज्योति का विकास होता है, मतलब बढ़ता है, ऐसे ही मान्यता है। और गर्भवती स्त्री को चंद्रमा भगवान को ज़रूर 10-15 मिनट देखना चाहिए, आज बहुत शुभ होता है। और अगर चंद्रमा देव की रोशनी उसके नाभि पर पड़े तो उसके बच्चे के लिए, उस स्त्री के बच्चे के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो ऐसा करना चाहिए। और जो लोग बहुत गरीबी से, बहुत कष्ट से जूझ रहे हैं, धन की बहुत कमी है, बहुत समस्या है, तो वे लोग आज एक उपाय ज़रूर करें। कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रदेव को भोग लगाएं, अर्घ दें, तो ये बहुत उनके लिए कारगर उपाय होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पे बनी रहे।